अच्छा पढ़ लिया, अच्छा लिख लिया, अच्छा सीख लिया, मगर अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली? हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज स्टूडेंट गाइड में हम बात करेंगे सीवी यानी करिकुलम विटाए के बारे में। अच्छी जॉब के लिए एक अच्छी सीवी का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पे आजकल के टाइम में जहां एक पोस्ट के लिए हजारों कैंडिडेट्स मौजूद होते हैं। आपका मकसद इंटरव्यू तक रसाई है और आपकी अच्छी सीवी आपका ये मकसद पूरा करने में कामयाबी दिलाएगी। याद रहे, रिक्रूटर के पास सैकड़ों सीवीज मौजूद होती हैं और उसे बहाना चाहिए आपकी सीवी को रिजेक्ट करने का। फर्दर प्रोसेस के लिए आपकी सीवी उस वक्त सेलेक्ट की जाएगी जब आपकी सीवी 0% एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक से खाली हो। इसे कहते हैं इन स्टैक और आउट स्टैक, यानी रिक्रूटर के पास सैकड़ों सीवीज आई इन स्टैक के तौर पे और आपकी सीवी उसमें से निकाली गई इंटरव्यू के लिए, यानी आउट स्टैक। आपकी सीवी ही रिक्रूटर को बताएगी कि आप क्या हैं, आपकी क्वालिटीज क्या हैं और आप इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं। ये तमाम प्रोसेस आपकी स्किल्स बेचने का है। आप अपनी सीवी कैसे लिखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, मगर कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं। टेम्पलेट और फॉर्मेट के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं और ये डिपेंड करता है कि आप अपने कैरियर के किस स्टेज पे हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किस मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपकी एक सीवी कभी भी आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सीवीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं तो हर एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी एक सीवी और आपकी एक जनरल सीवी जो आपको ओवरऑल डिफाइन करेगी। अब हम बात करते हैं उन बेसिक चीजों की जो आपकी सीवी में होना बहुत जरूरी है। आपकी सीवी अच्छी, साफ और बिजनेस फॉर्मेट में टाइप हो। टाइपिंग के लिए आप MS वर्ड यूज कीजिए, मगर सेव के लिए आप PDF फॉर्म यूज कीजिए। आपकी सीवी में कोई नेगेटिविटी ना हो। आपके प्रोफाइल, आपके स्टेटमेंट, आपके ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंसेस, तमाम चीजें प्रॉपर्ली हाईलाइट हो। अप्लाई करने से पहले आप जॉब रोल जरूर देखें, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से आप अपनी सीवी को डिजाइन करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। और अगर आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना एड्रेस और एज डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एज मेंशन नहीं करना चाहते तो ये बिल्कुल मुनासिब है। आपकी पर्सनल प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट उस जॉब के मुताबिक हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट सब सीवीज में कॉपी करके ना लिखी जाए। पर्सनल प्रोफाइल के बाद आता है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अपने प्रोफेशन या स्टडीज के दौरान अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो डेफिनेटली उसको जरूर शामिल करें। अब आता है करियर हिस्ट्री या एक्सपीरियंस। आपकी सबसे आखिरी जॉब सबसे टॉप पे हो विद प्रॉपर एंडिंग एंड स्टार्टिंग डेट्स। इसी तरह आपकी क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपका मास्टर सबसे टॉप पे, देन बैचलर्स और फिर लोअर स्टडीज। क्वालिफिकेशन ऐड करते हुए आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें, जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन मांगी गई हो आप सिर्फ वही प्रोवाइड करें। यानी अगर जॉब बैचलर की बेस पे है तो अपना MS बिल्कुल शो मत करें, वरना आप ओवर क्वालिफाइड होकर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सबसे एंड पे आप अपने रेफरेंसेस ऐड कीजिए। रेफरेंसेस में वो लोग जो आपके काम की गवाही देंगे और डेफिनेटली वो लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। आई होप आपको सीवी के बारे में बेसिक समझ आ गई होंगी। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।